नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान मार अजमल सियाल। नाजरीन, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इलेक्शन ऑफिस MS शाहीन मेंबर बार पंजाब बार कौंसिल हैं लाहौर सीट 2025-30। इस वक्त उनके इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूं। कैंपेन का सिलसिला जारी है। कैंपेन कहां तक पहुंची है, वकला के लिए पैगाम क्या है, वकला के लिए फलाह बहबूद का काम क्या करेंगे, विजन क्या रखते हैं, वकला बरादरी को पैगाम क्या देंगे और किस हद तक कैंपेन जारी है, आइए इनसे जान लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने इतना कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि आप नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार भी रहे और इसके बाद एडवोकेट जनरल भी रहे। आपकी जो मोहब्बतें हैं, वो जो फलाह बहबूद के काम हैं वकला के साथ मोहब्बतों वाले, वो बहुत तेज़ी से जारी रहे हैं और आज भी वकला आपके साथ तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। इलेक्शन की कैंपेन कहाँ तक पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उस्ताद मुकर्रम चौधरी रफ़ाकत अली कालू साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुनासिब समझें तो कोई मुख्तसर सी 1-8 मिनट की उनकी गुफ्तगू हो जाए, फिर मैं अर्ज़ कर दूँ। अदब का भी तकाजा है, चूँकि हमारे वो बड़े भी हैं, तो ज़रा प्लीज़ चौधरी रफ़ाकत अली कालू साहब चलें सर, सवालों की बाबत सीनियर लायर हैं और उस्ताद भी हैं, उनसे जान लेते हैं। एडवोकेट चौधरी रफ़ाकत अली कालू साहब, सर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो है हर 5 साल के बाद जो है ये बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं। इससे पहले जो वकला हजरात हैं वो आपको याद है, वो पिछले माजी को बहुत याद रखते हैं। अल्लाह ने इनको मौका दिया 1 साल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये नायब सदर थे तो ये 1122 बने रहे। लोग करते हैं कोशिशें कि हम वकालतनामे सुपर की सीड करेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन इन दरवेश का रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने पूरा साल कोई वकालतनामा सुपर सीड नहीं किया। और आज उसका इफेक्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी हम गए सब दोस्तों ने बड़े अच्छे लफ्ज़ों से याद किया और सब लोगों ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ तक बार की वेलफेयर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने पहले भी बहुत काम किया और इंशाल्लाह आज भी हम उसी बात पे खड़े हैं कि जहाँ कोई बंदा आवाज़ देगा इंशाल्लाह ये 1122 की तरह बनेंगे। और अगली बात यह है कि जो हमारे इलेक्शन की सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया था हमें दोस्तों की जो मोहब्बत था उसका अंदाज़ा था, लेकिन जब हम फील्ड में निकले तो आज अल्लाह का करम यह है कि जो पहले 5 लोग हैं जो जिनको लोग विलिंग कैंडिडेट कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुमार उन पहले 5 लोगों में से है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। अगली बात यह है कि चूँकि ग्रुपों की पॉलिटिक्स है तो हमारा भी एक ग्रुप से तल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह बगैर बैसाखियों के, जिस तरह पिछली दफ़ा हम ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, हमें किसी ग्रुप ने वोट नहीं दिया, ना किसी ग्रुप ने हमें ऑन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी उसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। सीनियर लायर ने तो अपना कॉन्सेप्ट और विजन बता दिया कि आप किस कैलिबर के अल्हम्दुलिल्लाह वकील रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं की, वकला के फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, गुजारिश ये है कि वकला पॉलिटिक्स वाहिद वकला का फील्ड है जो बुनियादी तौर पर जमहूरी इदारा कह सकते हैं। हालांकि इसमें भी अब चंद काली भेड़ों ने नेगेटिविटी या सतह तक फैला दी है कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन डिसाइसिव इलेक्शन है। आंधी तूफ़ान जंग किसी किस्म का भी चैलेंज हो, ये वाहिद वकला का इलेक्शन है जो अपना तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होता है। डिस्ट्रिक्ट बार्स में जनवरी में, हाई कोर्ट्स में फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर में और इसी तरह पंजाब बार काउंसिल में हर 5 साल के बाद, जैसा कि अभी होने जा रहा है। यहाँ तक बार की वेलफेयर की बात है, वकला की वेलफेयर की बात है, यंगस्टर की वेलफेयर की बात है, बुजुर्गों के वेलफेयर की बात है, काले कोट और टाई की डिग्निटी का सवाल है। अगर सिर्फ बयान की हद तक बात करूं तो आप जितनी देर चाहे मैं इस पर बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये इलेक्शन वकला की बका का इलेक्शन है। ये इलेक्शन काले कोट और टाई की डिग्निटी की बका का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आइन और कानून की बालादस्ती का इलेक्शन है। ये इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम की उन अमंगों की तर्जमानी का इलेक्शन है जो वकीलों की तरफ अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं ताकि मामला जो है बेहतरी की तरफ जा सकें। अभी चूंकि अजान होने जा रही है, मेरा माजी इस बात का गवाह है, हमेशा राइट साइड पे राइट मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे और आइंदा भी इसी अज़म और इसी इरादे के साथ फील्ड में उतरे।